रहे हैं? गयासुद्दीन बलबन को लेके हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम किसको लेके चर्चा कर रहे हैं? तो गयासुद्दीन बलबन जो है, गयासुद्दीन बलबन को लेके हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके तो इस तरीके से क्या है, हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। बलबन के संबंध में मैं फटाफट से सभी को एक बार हम क्विक टूक से रिवीजन कर देते हैं कि मैंने देखा था कि बताया था कि दिल्ली का शासक कौन होता है? बलबन बनता है, ठीक है। ऐसे बलबन कब दिल्ली का शासक बनता है? तो बलबन शासक बनता है 1266 में। 1266 में ये शासक बना था और 1286 तक जो है ये क्या रहता है? शासक बना रहता है। बलबन के संबंध में कहा जाता है कि वो एक इलवरी तुर्क हुआ करता था। कौन सा व्यक्ति था? तो इलवरी तुर्क हुआ करता था, ठीक है। ऐसे करके बेसिकली ये तुर्की व्यक्ति हुआ करते थे। और इसके संबंध में कहा जाता है कि इसके पहले जब इल्तुतमिश हुआ करता था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। इल्तुतमिश के द्वारा इसे ग्वालियर विजय के में खरीदा गया था। जब इसने कहां पर, जब इल्तुतमिश के द्वारा कहां आक्रमण किया गया था? तो हमें देखने को मिलता है कि जब उसने ग्वालियर को जीता था, ग्वालियर को जीता था, तो ग्वालियर को किया था, यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो ग्वालियर विजय को खरीदा गया था, ठीक है। ऐसे करके बलबन दिल्ली शासक था जिसने राजत्व सिद्धांत घोषित किया था। कौन सा सिद्धांत? तो हमें देखने को मिलता है राजत्व सिद्धांत। ऐसे उसने राजत्व सिद्धांत की घोषणा की थी और राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत में उसने क्या किया? तो सबसे पहले तो जो सुल्तान, कौन था? सुल्तान था, सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बढ़ाया प्रतिष्ठा को। मैंने बताया था कि इसके पहले जो भी हुआ करते थे वो उन्होंने क्या किया था? सुल्तान की प्रतिष्ठा को धूमिल, इसलिए धूमिल कर दिया था क्योंकि वो व्यक्ति जो है किसी ना किसी दूसरे सहारे से शासक बन रहे थे और की वजह से सुल्तान की प्रतिष्ठा धूमिल रहने के लिए सुल्तान नाम मात्र का होता था और उसकी जगह शासन कोई और कर रहा था। तो उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति जो है को बढ़ा और इन समस्त चीजों को अपने हाथ में लिया। अपने हाथ में लेने ने कहा कि जो सुल्तान होगा वही व्यक्ति क्या करेगा? राज्य का संचालन, ठीक है। ऐसे करके बोला गया है कि बलबन ने राजत्व को न्याय घोषित किया था। क्या घोषित किया था? तो नियाम खुदाई, नियामत एक खुदाई घोषित किया था। इसके द्वारा द्वारा सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज अभी भी कट रही है? जी अब कट रही है, पहले साफ थी थोड़ी, अब फिर कटने लग गई है। थोड़ा हो सकता है कि नेटवर्क इशू है। अभी कट रही है क्या आवाज? नहीं सर अभी सही आई है। अभी प्रॉपर आ रही है सभी? हाँ जी सर अब सही आ रही है। ओके ठीक है। इसको नियाबत ए खुदाई या ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो है वो घोषित किया दिया गया पद है ना, ऐसा करके कि उसने स्वयं को आप कह सकते हैं कि जो सुल्तान ईश्वर की छाया, ठीक है। उसने बताया कि सुल्तान ईश्वर की छाया, और ये बताते हुए उसने एक उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि? मैंने बताया था कौन सी? किसी को भी? मंजीत, लक्ष्मी,
मैंने बताया था कि उसने जिल्ले इलाही की उपाधि, जिल ए इलाही सर आवाज आपकी कट रही उपाधि है। धारण की थी, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, समझे? ऐसा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसने ये भी बताया कि जो सुल्तान है, सुल्तान का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसने बताया सुल्तान का पद इतना आम नहीं होता है, बड़ा खास होता है। सुल्तान जो है वो पैगंबर के बाद, किसके बाद? पैगंबर, ठीक है। तो पैगंबर के बाद जो है सुल्तान का स्थान दूसरा होता है। कौन सा होता है? सेकंड नंबर पर होता है। यानी कि उसने बताया कि जैसे अल्लाह होता है, अल्लाह के संदेशों को पहुंचाने वाला कौन है? पैगंबर है। पैगंबर के बाद जिसका स्थान है वो कौन होता है? तो सुल्तान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने ये कार्य किया था। मैंने ये भी बताया था कि जब शासक बनने के पश्चात उसने अपना जो दैनिक कार्य व्यवहार था, वो दैनिक कार्य व्यवहार कैसा कर दिया था? बड़ा गंभीर कर दिया था। गंभीर से मतलब है कि वो हमेशा ही दरबार में कैसा रहता था? सीरियस रहता था। दरबार में अपना कार्य बड़ा गंभीर कर दिया था, ठीक है। ऐसे करके दरबार में ना तो वो स्वयं हंसता था, ना किसी को हंसने की परमिशन देता था, ऐसे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि वो और भी कई सारे काम, जैसे दरबार में कुछ भी खाना, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें पीना, जैसे शराब पीना या अन्य कोई ऐसे कार्य करना, ये सभी कैसे कर दी? प्रतिबंधित थे। कैसे थे? तो प्रतिबंधित हुआ करते थे। ऐसा करके इन सभी चीजों पर उसने प्रतिबंध ठीक है, ऐसे करके उसने सभी को अनुशासित कर दिया था। क्या किया था? शासित कर दिया था। उसने कहा कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, ऐसे करके प्रॉपर तरीके से सभी जगह बैठेंगे और कोई किसी को पर क्या करेगा? डिस्टर्ब नहीं करेगा। सभी लोग को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसने ये सारी चीजें कर दी थी वहां पर। मैंने बताया था एक व्यक्ति थी, इतिहासकार कौन है? आरपी तो इतिहासकार आरपी त्रिपाठी कहते हैं उस समय बलबन जो है वो एक उत्तम अभिनेता था। बलबन एक उत्तम अभिनेता था। कौन था? बलबन। वो कहते हैं कि जिस प्रकार आधुनिक सितारे जो हैं अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध, उसी प्रकार भी बलबन भी जो है सभी को अपने हाव भाव से और अपनी चीजों से सकता था, है ना, ऐसा करके। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि उस दरबार की भांति जो ईरान में प्रचलित है, दो प्रथाओं को प्रचलित करवाया था। एक जिसको हमने नाम दिया था सिजदा, याद है आप? दिया था यस सर। पाबोस। यस सर। ओके, वेरी गुड। पाबोस। तो जो मैंने काम आप मुझे ये करना बताइए इस, हाँ, इस क्या होता है? क्या सर? सिजदा। झुककर सलाम करना। झुक कर सलाम करना ही क्या से? ये झुक कर जब सलाम किया जाता है किसी को तो उसको हम क्या कहते हैं? सिजदा, है ना, ऐसा। यस और सर। कदम चूमना। कदम चूमना, सुल्तान के कदमों को चूमना ही क्या कहलाता है? पाबूस कहलाता है, ठीक है, ऐसे करके। और ये पहले कहाँ प्रचलित थी? तो ईरान में प्रचलित हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि उसने नवरोज का उत्सव भी मनाना प्रारंभ करवाया था। कौन सा उत्सव? यस सर। नवरोज का। तो नवरोज उत्सव भी उसने मनवाना वहां पर प्रारंभ करवाया, ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा हमने अपने राजस्थान में रक्त की शुद्धता पर बल दिया था। किसकी? रक्त की शुद्धता, ठीक है। तो बलबन ने अपने राजत्व की शुद्धता पर बल दिया था। उसने कहा था कि जो व्यक्ति है, यानी शुद्ध रक्त वाला व्यक्ति जो है वही शासक बन सकता है, शासक बन सकता है,
ऐसे करके। और वो खुद के लिए कहता है का व्यक्ति है, वो अपने आप को अफरासियाब का वंशज, इस्लाम में जो अफरासियाब वंश है, कि मैं कौन से वंश का व्यक्ति हूँ, अफरासियाब वंश का घोषित करता है। ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश 40 गुलाम सरदारों का एक संस्था बनाई गई थी। क्या नाम था उसका, जल्दी से बताइए। 40 गुलाम 40 सरदारों की संस्था बनाई। 40 दल, हाँ, 40वां जिसको हम दल, क्या कहते थे, 40 40वां दल, दल। यस सर। 40 दल, या फिर इसी को हम कहते थे फुरकान ए तुर्कान। चहलगानी। हाँ, वेरी गुड, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तो उसने क्या किया था, ये तुर्कान ए चहलगानी का अंत कर दिया था। क्यों अंत कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि इसमें जो ये सरदार होते हैं, इसमें जो ये लोग होते हैं, यही क्या करते हैं, सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, और सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रच के समय समय पर उसको क्या करते हैं, उसकी गद्दी से हटा देते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, 40 दल का गठन किया, और गठन करने के पश्चात इनको हटा दिया। ठीक है, ऐसे करके। तो इसको हम क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगानी। यहाँ तक हमने क्या किया था, बात कर दी थी। अब इसके आगे हम इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा। तो अभी कौन बोल रहा था मुझसे, आस्था नहीं, आस्था नहीं, हाँ आस्था। आस्था, तो अभी चीजें आपकी क्लियर हो रही है, आज आपका फर्स्ट डे था, तो यही सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, ज्योति, ज्योति आपका भी आज फर्स्ट डे है क्या? हाँ जी बेटा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। जी सर, फर्स्ट डे है। ओके ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अभी तक यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं जो मैंने बताई? जी ओके, वेरी गुड। मैं आगे भी हम देखेंगे, और कोई अगर डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा। ओके मोनिका, ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं बलवन के समय मंगोल समस्या। कौन सी समस्या? मंगोल। तो हम देखेंगे मंगोल समस्या। देखिए, बलवन के समय जो मंगोल समस्या थी, उसका समाधान बलवन ने कैसे किया। तो देखिए, हुआ ये, हमें एक देखने को मिलता है कि मंगोल कौन हुआ करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो जैसे ये जो चीन है, और चीन के ऊपर ये बड़ा सा एक देश है रूस। ठीक है, तो चीन और रूस के बीच में एक ये छोटा सा देश है, जिसको हम कहते हैं मंगोलिया। क्या कहते हैं? मंगोलिया। ऐसे उसको देखेंगे तो मंगोलिया। आप लोगों ने शायद एक मरुस्थल का नाम सुना होगा, नाम सुना है, गोबी डेजर्ट, ऐसा। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का और ये कहाँ पर है, तो इसी मंगोलिया देश में है। ठीक है ना। हमें देखने को मिलता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। और सहारा के बाद जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है, गोबी। और ये गोबी कहाँ पर है, आपका मंगोलिया में है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। यही के द्वारा जब विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाके आक्रमण किए गए, तो युद्ध लड़ा गया, तो यहीं के जो लोग हुआ करते थे, उन्हें कोई हमने क्या नाम, उन्हें कोई हमने मंगोलियन कह के संबोधित किया। क्या कह के? संबोधित किया। आप लोगों को मैंने एक नाम बताया था, कौन सा नाम? लोगों को मैंने एक नाम बताया था, चंगेज खां। ये भी मंगोल ही था सर, चंगेज खां। मैंने बताया था कि ये चंगेज खां जो है ये भारत आया था, किसके समय? इल्तुतमिश के समय, समय। तो है ना, इल्तुतमिश के समय। जी बिल्कुल। और भारत पर जो पहला मंगोल आक्रमण प्रारंभ में हुआ था, जल्दी से बताइए।
क्या सर? भारत पर पहला मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश के समय ही। नहीं नहीं, इल्तुतमिश के समय नहीं होता। इल्तुतमिश के समय तो वो आता है चला आक्रमण वो ही करता है। चंगेज खां के मैंने समय ही हुआ था शायद सर। मैंने बताया था कि सबसे पहले भारत के ऊपर मंगोल आक्रमण होता है शाह के समय। किसके समय? बहराम मंगोल सहाय। आक्रमण। बहराम सहाय बहराम सर। और आक्रमणकारी हुआ करता था जिसका नाम था तेर बहादुर। यस सर नाम लिखा था है ये। तेर बहादुर। तेर बहादुर ने आक्रमण किया था। हाँ, अभी देखिए हम वापस बलबन पर आते हैं। तो बलबन के समय भी लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से बचने दोहरी नीति का अनुसरण किया। कौन सी नीति? नीति का मतलब क्या है? दोहरी नीति का मतलब है या अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र हुआ, सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत किया, पर मजबूत किया। वहां पर छोटे छोटे से निर्माण करने के पश्चात जो है वहां पर सैन्य सुरक्षा पंक्ति बनाई। इसकी दो सुरक्षा पंक्तियों का निर्माण किया रहा था। तो बलबन के दो पुत्र कर रहे थे। पुत्र ने सुरक्षा पंक्तियां बनाई थी। पहला जिसका नाम मोहम्मद, मोहम्मद, और दूसरा जिसका नाम था क्या नाम था? बुगरा खां। ये दोनों बलबन के पुत्र थे। शहजादा मोहम्मद बड़ा था, ठीक है, ऐसे करके ये दोनों बलबन के पुत्र थे और इन दोनों के द्वारा क्या किया गया? एक सुरक्षा पंक्ति का निर्माण किया गया था। ठीक है, ऐसे करके सब मोहम्मद के नेतृत्व में काम कर रही थी और दूसरी सुरक्षा में काम कर रही थी। ठीक है, ऐसे करके तो एक तो रक्षा नीति को मजबूत किया और दूसरा जो उसने काम किया तो उसने दूसरे काम में सभी से राजनीतिक संबंध स्थापित किए। कौन से संबंध? राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंधों में क्या होता है? तो हमें देखने को मिलता है उसने अपने जो पड़ोसी देश हुआ करते थे उन पड़ोसी देशों में राजदूतों को भेजा। सॉरी, किसको भेजा? राजदूत। ठीक है, तो उसने राजदूत भेजे। मुझे ये बताइए, आज हम लोग भेजते हैं ना एक देश के व्यक्तियों को दूसरे देश से राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए, हम अपने राजदूत भेजते हैं ना, जिसमें आपने सुना होगा कि फला जी सर। भारत का फला राजदूत जो है फला देश में नियुक्त है। भारत में आप दिल्ली में देखते होंगे विभिन्न देशों की एम्बेसीज जो है, दूतावास जी सर। मौजूद होते हैं। हाँ, तो ये जी क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि ये क्या हो सके, एक देश के दूसरे देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित हो सके। बात समझे? हाँ, जी वेरी गुड। फॉर्दन ऐसे ही बलबन ने क्या किया? अपने राजदूत भेजे थे। कहाँ पर भेजे थे? तो मंगोलों के यहाँ भेजे, अपने और सभी आसपास के क्षेत्रों में भेजे थे ताकि उनसे राजनीतिक संबंध क्या किए जा सके, स्थापित किए जा सके, और कभी युद्ध जैसी परिस्थितियां बने तो वार्तालाप के माध्यम से उसको दूर किया जा सके। ठीक है, ऐसा करके तो इस तरीके से उसने दोहरी नीति का क्या किया था? अनुसरण किया था। ठीक है, ऐसे करके आगे जाके हमें ये देखने को मिलता है कि जिसका दूसरा पुत्र था जिसका नाम क्या था? बुगरा खां। क्या नाम था? बुगरा खां। बुगरा खां को कहाँ भेज दिया गया? बंगाल भेज दिया गया था। क्यों भेज दिया गया था? हम उसको जब बंगाल विद्रोह पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो इसको कहाँ भेज दिया गया? बंगाल भेज दिया गया और बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की जो जिम्मेदारी है वो इसके बड़े पुत्र के हाथों में आ गई जिसका नाम क्या था? मोहम्मद। क्या नाम था? मोहम्मद। तो मोहम्मद अकेला क्या कर रहा था? शहजादा मोहम्मद जो है तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सुरक्षा का दायित्व तो अपने ऊपर लिए हुए था। ठीक है, ऐसे करके अब देखिए क्या हुआ। 1885 की बात है। कब की बात है? 1885
85 की बात है। 1885 में एक मंगोल व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था यहाँ पर तमर। क्या नाम था? तमर। ऐसा तमर जो है वो 1885 में एक बड़ी सेना लेके आता है, और सेना लेके आने के पश्चात जो है ये क्या करता है? आक्रमण कर देता। ठीक है, जब ये आक्रमण कर देता है तो इस आक्रमण में कहते हैं इतना भयंकर युद्ध होता है, जिस युद्ध में शहजादा मोहम्मद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शहजादा मोहम्मद की मृत्यु होती है तो बलबन बड़ा दुखी हो जाता है, और दुखी होने के बाद इसको शहीद ए आजम की उपाधि से संबोधित करता है। सर क्या आपकी कहता आवाज है? बहुत ज्यादा कट रही है। सर एक आपकी आवाज मिनट, बहुत ज्यादा कट रही है। ये क्यों कट रही है? हेलो हेलो, अभी कट रही है क्या आवाज मेरी? अब सही है क्यों सर, सर? अभी सही है। अभी ठीक आ रही है? यस सर, अभी सही है। बीच बीच में बहुत, अभी कुछ ज्यादा ही कट रही थी, अभी सही है। पता नहीं, बाकी मैं तो मतलब जो रोज जहाँ से क्लास ले रहा था वहीं से ही ले रहा हूँ। शायद हो सकता है कि शायद नेटवर्क इशू कुछ आ रहा हो। सर जी प्रणाम, सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर आपकी क्लास थी कि शायद अभी आज आप अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपकी जगह क्लास लेने लगा था। तो नहीं अगर सर, आप सत्येंद्र सर की क्लास तो 2 बजे की होती है। नहीं, आज सर की थी नाइट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। हाँ, तो सर आप कंटिन्यू करेंगे क्या कि मैं ही सत्येंद्र सर आप कंटिन्यू करेंगे क्या कि मैं ही कंटिन्यू करूं? ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर।